ओके स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ठीक है, ये पढ़ते हैं बेटा हम डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। किसके लिए? डिस्क्रीट सिस्टम के लिए और कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। पहले डिस्क्रीट सिस्टम पढ़ते हैं क्या होता है। डिस्क्रीट सिस्टम होता है बेटा, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं मुझे, Q1 Q2 माइनस Q3, मान लो 3 दे रखे हैं, और ये मेरा एक चार्ज है Q4। क्या चार्ज है बेटा? ये Q4। ठीक है, अब मुझे इस Q4 चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स निकालना है इन तीनों चार्जेस की वजह से। तो क्या करेंगे बेटा? बिल्कुल आसान है। सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि R1 होगा। यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि R2 होगा, और यहाँ से यहाँ का पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो कि R3 होगा। ठीक है, क्योंकि फोर्स आपको किसके ऊपर देखना है? Q4 के ऊपर। तो पोजीशन वेक्टर्स आपको किसके ऊपर ड्रॉ करने होंगे? रिस्पेक्टिव चार्जेस से Q4 की तरफ। ठीक है, अब आप फोर्स देखेंगे, फोर्स ऑन 4 चार्ज ड्यू टू 1। वेक्टर फॉर्म में लिखने जा रहा हूँ बेटा मैं, ध्यान से देखना। तो एयर में है, मान लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 इनटू R वेक्टर अपॉन R क्यूब। R वेक्टर क्या होगा बेटा? R1 वेक्टर अपॉन R1 मैग्नीट्यूड का क्यूब। ठीक है, आ गया फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 1। सिमिलरली निकालो फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 2। पॉजिटिव चार्ज है ये भी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q2, और बेटा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा R2 वेक्टर अपॉन इसके मैग्नीट्यूड का क्यूब। फोर्स ऑन 4 ड्यू टू 3। अब नेगेटिव चार्ज है बेटा, तो फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट होती है पोजीशन वेक्टर के। तो आप लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 Q3 इंटू माइनस R3 वेक्टर अपॉन R3 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब। तो फोर्स आ गया 4 के ऊपर तीनों की वजह से। तो सुपरपोजिशन लगा दो। सुपरपोजिशन क्या कहते हैं? नेट फोर्स होता है वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस। वेक्टर सम ऑफ ऑल फोर्सेस, और आंसर निकाल लो आप। खत्म हो गया बेटा। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि इंडिविजुअल चार्ज की वजह से फोर्स निकालो, इस पर्टिकुलर चार्ज पे, इस पर्टिकुलर चार्ज पे इस चार्ज की वजह से निकालो, फिर इस पर्टिकुलर चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालो, फिर इस पर्टिकुलर चार्ज पे इस चार्ज की वजह से फोर्स निकालो। सही बात है। और सारे फोर्सेस का क्या कर दो? वेक्टर सम कर दो। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपर डिस्क्रीट सिस्टम के लिए पढ़ा हमने। किसके लिए पढ़ा? डिस्क्रीट सिस्टम। डिस्क्रीट सिस्टम बोले तो अलग अलग पॉइंट चार्जेस। किसके लिए? अलग अलग पॉइंट चार्जेस के लिए। अब पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। किसके लिए बेटा? कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। ये क्या होता है? कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए देख लेते हैं। ये भी कोई टफ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रहता है काफ़ी, है ना। दोनों ही काफ़ी अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट रहते हैं कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई बॉडी है, ठीक है, और इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स निकालना है Q के ऊपर। इस बॉडी का चार्ज कितना है? इस बॉडी का चार्ज कितना है टोटल? कैपिटल Q। तो क्या करोगे बेटा आप? मैंने आपको बताया कि कूलम लॉ इज वैलिड ओनली फॉर व्हाट? पॉइंट चार्जेस। ठीक है, तो ये तो पॉइंट चार्ज है नहीं, ये तो बॉडी है, कॉन्टिन्यूस बॉडी है। तो हर कॉन्टिन्यूस बॉडी किससे मिलकर बनती है बेटा? स्मॉल 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 पॉइंट चार्जेस से मिलकर बनती है कोई भी कॉन्टिन्यूस बॉडी। ठीक है, तो ये कॉन्टिन्यूस बॉडी होगी ये DQ चार्ज से, ये DQ चार्ज, ये DQ चार्ज, ये DQ चार्ज, ये DQ चार्ज, कई सारे DQ चार्ज से मिलकर पूरी बॉडी। जब DQ पूरा इंटीग्रेट होगा तो क्या बनेगा? टोटल Q चार्ज बनेगा। सारे DQ 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 जब इंटीग्रेट होंगे, सबको पता है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं इस चार्ज पार्टिकल की वजह से बात करते हैं, ऐसे बात करते हैं बेटा। तो ये DF फोर्स हुआ। कितना फोर्स हुआ? एलिमेंटल फोर्स DF। ठीक है, तो कितना हुआ एलिमेंटल फोर्स? जल्दी बताएंगे। कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर ही ले रहा हूँ बेटा मैं। क्या ले रहा हूँ? एयर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सभी जानते हैं,
इंटू ये चार्ज कितना है डी क्यू ले लिया, ये चार्ज कितना है बेटा डी क्यू, ठीक है। तो Q इंटू डी क्यू अपॉन में ये जो लेंथ है ये कितनी है R का स्केयर, ठीक है, R का स्केयर। डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है, डायरेक्शन आपको दिखाई दे रही है बेटा। अब फर्दर आप इसके कंपोनेंट रिजॉल्व कर सकते हो। जैसे मान लो ये इसी प्लेन में ही है, ये बॉडी प्लेनर है, ठीक है ना, इसी प्लेन में है, 3D में नहीं है, 2D में है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो ये थीटा होगा, क्या होगा थीटा। तो डी एफ कोस थीटा, डी एफ कोस थीटा एक्स डायरेक्शन में होगा, फोर्स आएगा एक्स डायरेक्शन में, इंटीग्रेट कर देंगे अलग से। और डी एफ साइन थीटा से फोर्स आएगा वाई डायरेक्शन में, आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरीके से आपने एक्स डायरेक्शन का फोर्स भी निकाल लिया, वाई डायरेक्शन का फोर्स भी निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकाला आपने, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन कैसे लिखते हैं आप, प्रोजेक्शन ही तो लेते हैं आप, क्या लेते हैं प्रोजेक्शन, क्या डी एफ वेक्टर का किसके ऊपर आई कैप के ऊपर, तो यह आ जाता है। डी एफ वेक्टर का जे कैप के ऊपर लेते हैं तो यह आता है। अगर मान लो 3D फिगर भी होती तो डी एफ वेक्टर का के कैप के ऊपर भी ले लेते, डी एफ वेक्टर डॉट के कैप ले लेते, तो प्रोजेक्शन आ जाता है किसके ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर। जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट आ जाता, फोर्स का क्या रहता है जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट। बेसिकली यही तो करा आपने, डी एफ वेक्टर का प्रोजेक्शन लिया किसके साथ, आई कैप के साथ, इंटीग्रेट कर डाला आपने, यही तो आया बेटा। डी एफ आई कैप करोगे तो कितना आएगा, डी एफ आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 ए डॉट भी कर रहे हो इंटू कॉस थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, कॉस थीटा। सिमिलरली यहाँ क्या किया आपने, डी एफ का किया किसके साथ, जे कैप के साथ, क्या लिखा आपने डी एफ, ठीक है, इंटू जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डी एफ एंड जे, कॉस ऑफ एंगल बिटवीन डी एफ एंड जे इज व्हाट 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। सिमिलरली अगर 3D फिगर होगी तो के कैप के साथ भी ले लोगे, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया यहाँ पे, एक्स में फोर्स निकालने के लिए क्या किया आपने, ऐड किया, वाई में फोर्स निकालने के लिए आपने क्या किया, ऐड किया। और नेट फोर्स कैसे निकालोगे फिर आप, नेट फोर्स निकालने का तरीका होगा एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर। अगर जेड कंपोनेंट होगा प्लस एफ जेड स्क्वायर भी आएगा, प्लस क्या आएगा एफ जेड स्क्वायर भी आएगा बेटा। ये कॉन्टिन्यूस सिस्टम के लिए हम करते हैं, ठीक है। मतलब छोटे छोटे पॉइंट चार्जेस की वजह से, सबकी वजह से इस पॉइंट पे फोर्स लिख के क्या करते हैं, ऐड करते हैं। कहने का मतलब एक की वजह से लिख लो और इंटीग्रेट कर दो, एक की वजह से लिख लो और क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो प्रॉपर लिमिट्स के साथ। इंटीग्रेशन हमेशा अलजेब्रिक सम देती है, मेरे को फिर से क्लियर कर दूँ, इंटीग्रेशन कोई वेक्टर सम नहीं देती है, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब क्या है, जो आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको क्या मिल रहा है, अलजेब्रिक सम मिल रहा है। अलजेब्रिक सम तभी मिलेगा जब आप एक डायरेक्शन वाले जोड़ोगे, एक डायरेक्शन मतलब मैंने इसीलिए एफ एक्स वाले सारे कोस थीटा वाले एक तरफ जोड़े, तब इंटीग्रेट का साइन लगाया, ठीक है, तब मैंने इंटीग्रेशन का साइन लगाया। नहीं तो अदरवाइज डी एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा मुझे क्या करना होगा, नेट फोर्स निकालने के लिए, ये नेट फोर्स निकालने के लिए मुझे डी एफ वेक्टर का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। वेक्टर फिर अलग अलग तोड़ के अलग अलग डायरेक्शन में इंटीग्रेट करो, ठीक है, जैसे मैंने किया ये कंपोनेंट रिजॉल्व करके। तो ये हुआ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो, ठीक है। इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ लगे हाथों, ठीक है, चार्ज डेंसिटी, क्या बता देता हूँ, चार्ज डेंसिटी, वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज, टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी, टफ नहीं है, आसान है, मैं समझा देता हूँ आपको। सबसे पहला आता है बेटा इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या आती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है लैम्डा। क्या होता है इसका सिंबल, लैम्डा। लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है इसका मतलब चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन व्हाट, लेंथ। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन व्हाट, लेंथ। जैसे ये जैसे यहाँ पे देखें अगर हम, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है लेंथ के ऊपर, यहाँ भी चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ भी चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूट है बेटा, लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है। अगर हम बात करें ध्यान से देखो, ठीक है। तो यहाँ पर डी क्यू अपॉन, मतलब हमने क्या किया, छोटा सा डी क्यू चार्ज लिया, कितनी लेंथ पर है, डी एल लेंथ पे, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ तो क्या बोलते हैं, लैम्डा। तो डी क्यू क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा डी एल आ जाएगा। डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल,
डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। इस केस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा एलिमेंटल पार्ट लिया, डी क्यू कितनी लेंथ पर, डी एल लेंथ पे। अब अगर लैम्डा कांस्टेंट क्वेश्चन में गिवन है, इफ इन क्वेश्चन लैम्डा इज कांस्टेंट, अगर क्वेश्चन में लैम्डा कांस्टेंट गिवन है तो चार्ज का इंटीग्रेशन क्यू हो जाएगा और लैम्डा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, डीएल का इंटीग्रेशन, टोटल लेंथ एल हो जाएगी, ठीक है। सिंपल आप लिख सकते हो। लेकिन अगर इफ इन क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, तब आपको लैम्डा आप बाहर नहीं निकाल सकते, तब आप लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते बेटा, ठीक है। तो आप लैम्डा बाहर नहीं निकाल सकते। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करता हूँ, इसी के लिए बात करता हूँ। मान लो फ़र्ज़ किया, ये मान लो गिवन है मुझे, ठीक है, और लैम्डा दे रखा है मुझे लैम्डा नॉट एक्स। लैम्डा क्या दे रखा है मुझे, लैम्डा नॉट एक्स, मतलब एक्स के साथ बदल रहा है, लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू, ठीक है। ये एक्स इक्वल टू 0 है, ये एक्स इक्वल टू एल है मान लो। तो मुझे इस पूरी रोड पे चार्ज निकालना है, मुझे इस पूरी रोड पे चार्ज निकालना। अब ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म, दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट यूनिफॉर्म। तो अब क्या करोगे बेटा, आप फिर से आप क्या करोगे, एक एलिमेंटल पार्ट लोगे यहाँ से एक्स दूरी पर, यहाँ से एक्स दूरी पर एक डी एक्स एलिमेंटल पार्ट लोगे, जिस पर चार्ज क्या होगा, डी क्यू चार्ज होगा। तो आपको पता है चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या लिखते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ आप लैम्डा लिखते हो, और लैम्डा अपने आप में क्या है, लैम्डा नॉट एक्स है। तो डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स। जब आप इंटीग्रेट करोगे, अब टोटल चार्ज आ जाएगा। ये तो लैम्डा नॉट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो एक्स, अब लिमिट इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। लिमिट्स कहाँ से कहाँ आएगी, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर कहाँ तक, एल तक इंटीग्रेट करना होगा मुझे सारा चार्ज निकालने के लिए। तो क्या आएगा, लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 में लिमिट डल जाएगी एल स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा चार्ज लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2। इसकी इक्वालिटी समझ में आई। अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो, लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो इस तरीके से। इसमें देख लो कर्व वाले में कैसे करते हैं, वो भी पता होना चाहिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए, ठीक है। कर्व वाले में दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपको दे रखा है आर्क, सेमी सर्कल दे रखा है, मान लीजिए क्या दे रखा है, सेमी सर्कल, और इस पे जो चार्ज है वो लैम्डा चार्ज डेंसिटी है वो दे रखी है लैम्डा नॉट साइन थीटा। मान लीजिए क्या दे रखी है, लैम्डा नॉट साइन थीटा। थीटा क्या है, थीटा एजीमुथल एंगल है। कौन सा एंगल है, एजीमुथल, ये थीटा है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस से अगर इस डायरेक्शन में एंगल की बात करूँ मैं सिंपल, तो एजीमुथल एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, एजीमुथल एंगल। ठीक है ना, मतलब एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। फिजिक्स के लिए काफ़ी गिवन है। आपको निकालना है चार्ज इसके ऊपर। आपको क्या निकालना है इसके ऊपर, चार्ज, कितना चार्ज है। तो क्या करते हैं बेटा, इस केस में हम थीटा दूरी पे एक डी थीटा लेते हैं। क्या लेते हैं, एक डी थीटा, ठीक है। अब ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ आर्क की लेंथ डी एल होगी। तो आप सभी जानते होंगे रेडियस आर है। क्या जानते हैं आप कि लेंथ ऑफ आर्क होती है एंगल इंटू रेडियस। तो आर्क की लेंथ डी एल है, एंगल कितना है डी थीटा, इंटू रेडियस कितना है आर। सभी जानते हैं आप ये, ठीक है। फिर कितना चार्ज है, मान लो इस पर डी क्यू चार्ज है। तो ये भी सीखा हमने, डी क्यू अपॉन डी एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है लैम्डा, जो कि अपने आप में लैम्डा नॉट साइन थीटा है। और चार्ज यानी डी क्यू अपॉन डी एल की वैल्यू कितनी है, अभी भी निकाली आपने क्वेश्चन। डी एल की वैल्यू है ये रही, डी एल की वैल्यू आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा। सही बात है। तो अब क्या करोगे, आप क्या करोगे बेटा, अब कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल डी क्यू लिखेंगे इस तरफ, इसको इधर ले जाएंगे, लैम्डा नॉट आर साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन करेंगे। अब टोटल चार्ज आ जाएगा कितना, लैम्डा नॉट आर साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है बेटा, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट किया एंगल, बढ़ता 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 90 हुआ, 120 180 तक गया, यानी 0 से पाई, 0 से पाई,
तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा माइनस लैम्डा नॉट आर कोस पाई कितना हो जाएगा अपर लिमिट और कोस ज़ीरो कितनी हो जाएगी लोअर लिमिट। ठीक है बेटा, तो कोस पाई की वैल्यू होती है -1, कोस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1, -1 -1 -2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 लैम्डा नॉट आर। यहाँ आ जाएगा टोटल चार्ज क्या आ जाएगा 2 लैम्डा नॉट आर। और थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन अगर मैं बात करूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा बेटा, आप सबको पता है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 90 डिग्री, यानी यहाँ पर चार्ज सबसे ज़्यादा दिखाई देगा, यहाँ कम होता रहेगा कम होता रहेगा, अब बिल्कुल इक्का दुक्का, यहाँ फिर वही सेम, फिर यहाँ कम होता रहेगा कम होता रहेगा, यहाँ इक्का दुक्का। ठीक है, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और इस वाले हिस्से में इस वाले हिस्से में ये चार्ज कितना होगा इस वाले हिस्से में 2 लैम्डा नॉट आर तो पूरा है, तो लैम्डा नॉट आर इधर होगा चार्ज, और लैम्डा नॉट आर ही चार्ज क्या होगा इधर होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा 2 लैम्डा नॉट आर। टोटल चार्ज कितना होगा 2 लैम्डा नॉट आर। चार्ज निकालना सीख गए आप। ठीक है, वेरिएबल चार्ज डेंसिटी समझ गए। फिलहाल कौन सी सीख रहे थे हम, लीनियर वाली। कौन सी सीख रहे थे, लीनियर वाली। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेकेंड टाइप की चार्ज डेंसिटी होती है सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी सीखते हैं। चलो सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, मतलब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा किसके ऊपर, एरिया के ऊपर, चार्ज पर यूनिट एरिया। सिंबल होता है सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हैं हम, सिग्मा। यानी डी क्यू चार्ज डी ए एरिया के ऊपर क्या कहलाता है, सिग्मा। तो डी क्यू क्या कहलाता है, सिग्मा डी ए। डी क्यू कहलाता है सिग्मा डी ए। फिर से वही बात, इफ़ सिग्मा इज कांस्टेंट, अगर सिग्मा कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू टोटल एरिया, सिग्मा इंटू टोटल एरिया। लेकिन अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, इफ सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, इफ सिग्मा इज नॉट कांस्टेंट, एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। जैसे मान लो एक डिस्क है, क्या ये डिस्क, ठीक है डिस्क है, डिस्क पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन सिग्मा की वैल्यू गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं ना। अच्छा, सिग्मा की वैल्यू गिवन है, नॉन यूनिफॉर्म पढ़ रहे हैं हम, तो सिग्मा गिवन है सिग्मा नॉट आर, और डिस्क का रेडियस कितना है, डिस्क का रेडियस तो कैपिटल आर है, डिस्क का रेडियस कितना है, कैपिटल आर है। ठीक है, अब आर दूरी पे, आर क्या है, ये आर वेरिएबल है, सेंटर से लेकर डिस्टेंस है, कभी ये कभी ये कभी ये रेडियस है, कभी फाइनल करता करता कैपिटल आर तक। ठीक है, तो एलिमेंटल पार्ट कैसे लेते हैं बेटा, इसमें हम क्या लेते हैं, एलिमेंटल रिंग लेंगे। क्या लेंगे, एक एलिमेंटल रिंग लेंगे, ये आर रेडियस है पूरे, ले लिया एक रिंग। अच्छा, रिंग की रेडियस कितनी है, रिंग की रेडियस है आर, स्मॉल आर, और थिकनेस कितनी है रिंग की, रिंग की थिकनेस है डी आर। रिंग की थिकनेस कितनी है बेटा, डी आर। और रिंग पे चार्ज कितना है, रिंग पे चार्ज डी आर थिकनेस वाली रिंग पे चार्ज कितना है, ये मान लो डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, डी क्यू। अब क्या कहता है हमारा, डी क्यू अपॉन डी ए क्या कहलाता है, सिग्मा, जो कि अपने आप में क्या है, सिग्मा नॉट आर। अब आते हैं डी ए के ऊपर। अच्छा एक बात बताओ, ये डिफरेंशियल एरिया किसका ले रहे हो आप, रिंग का, सॉरी डिस्क का ले रहे हो, तो डिस्क का एरिया कितना होता है, डिस्क का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, सिंपल। तो डिफरेंशियल कितना आएगा, डी ए कितना आएगा, 2 पाई आर डी आर। सबको पता है कैसे किया मैंने, आर स्क्वायर का डिफरेंस 2 आर और फिर आगे आर का डी आर, जैसे ए का डी है। तो जब मैंने यहाँ पुट किया तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा नॉट आर 2 पाई आर डी आर आ गई। इंटीग्रेट करेंगे, टोटल चार्ज आएगा इधर, सिग्मा नॉट बाहर निकालो, 2 बाहर निकालो, पाई बाहर निकालो, कांस्टेंट है, आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन करो,
कहाँ से कहाँ तक? अब कहाँ सबसे छोटी रिंग ये बनेगी, एलिमेंटल रिंग। फिर बढ़ते बढ़ते ये रिंग होगी कभी, फिर कभी ये रिंग हुई, फिर कभी ये वाली रिंग होगी, ठीक है। और लास्ट में बिल्कुल इस रेडियस की रिंग होगी, यानी 0 से लेकर कैपिटल आर तक। तो सिग्मा नॉट 2 पाई, सिग्मा नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर का इंटीग्रेशन आर क्यूब बाई 3 और लिमिट डलते ही आर क्यूब कैपिटल आर क्यूब बाई 3। टोटल चार्ज आ गया कि नहीं आ गया? डिस्क के ऊपर, डिस्क के ऊपर टोटल चार्ज आ गया। ये जब सिग्मा कांस्टेंट नहीं है। अगर सिग्मा कांस्टेंट होता तो डायरेक्ट चार्ज कितना होता? सिग्मा इंटू एरिया होता, पाई आर स्क्वायर, सिंपल सिग्मा इंटू एरिया होता। अगर सिग्मा कांस्टेंट होता, अगर सिग्मा कांस्टेंट नहीं होता तो फिर मुझे इंटीग्रेट करना पड़ता। जैसे मैंने लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए करके दिखाया, वैसे ही मैंने आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए करके दिखाया, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। किसकी बात करते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की। चलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी थर्ड कैटेगरी है चार्ज डेंसिटी की, वो भी देख लेते हैं क्या होता है। थर्ड कैटेगरी है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूँ भाई, ठीक है, ताकि सबको समझ में आए। ठीक है मेरे बच्चे। चलो, अब वॉल्यूम में मैंने ले लिया मान लो स्फीयर। क्या ले लिया? ये स्फीयर। स्फीयर का तो वॉल्यूम होता है, सबको पता है। डिस्क का एरिया होता है, स्फीयर का वॉल्यूम होता है, ठीक है। स्फीयर ले लिया बेटा। अब इसमें क्या लिखते हैं हम? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का होता है चार्ज, नाम से समझ में आ रहा, पर यूनिट वॉल्यूम। सिंबल होता है रो। सिंबल क्या होता है? रो। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम यानी डी क्यू अपॉन डी वी, वॉल्यूम डी वी, ठीक है। इफ फिर से रो इज कांस्टेंट, अगर रो कांस्टेंट है तो टोटल चार्ज क्या आ जाएगा? सिंपल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, सिंपल डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। लेकिन अगर रो वेरिएबल है, इफ रो इज वेरिएबल, अगर रो क्या है? वेरिएबल है, तो रो मैंने ले लिया रो नॉट आर, मान लो। क्या ले लिया? रो नॉट आर, वेरिएबल ले लिया, ठीक है बेटा। स्फीयर ले रखा है मैंने, तो हम क्या करेंगे? स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चार्ज अंदर है सारा, ऐसे समझो, चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे? देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना। एलिमेंटल लेंगे, एलिमेंटल क्या लेंगे? आर दूरी पे एक शेल लेंगे, पतली सी डी आर थिकनेस की शेल, और इसके अंदर चार्ज कितना है? जिस मैं भर रहा हूँ, डी आर थिकनेस की शेल ली मैंने, इसकी थिकनेस कितनी है? डी आर, और इसके अंदर चार्ज कितना है? डी क्यू। कितना चार्ज है इसके अंदर? डी क्यू। और पूरा रेडियस कितना है इसका? सॉलिड स्फीयर का रेडियस कितना है? आर, कैपिटल आर। तो अब वॉल्यूम का रेडियस है, वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हो स्फीयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। तो एलिमेंटल वॉल्यूम क्या आएगा? शेल का वॉल्यूम कितना आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब का डिफरेंशिएशन 3r स्क्वायर, और फिर आगे आर का डी आर। 3 से 3 कट गया, डी वी कितना आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। आ गया क्या? नहीं आ गया? बहुत ही सिंपल है। तो कुछ मत करो बेटा आप। अब डी क्यू, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, रो जो कि अपने आप में रो नॉट आर है, और चार्ज डी क्यू है, और वॉल्यूम लिखना है। क्या लिखना है? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या लिखोगे? ये लिखा है एलिमेंटल वॉल्यूम 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो डी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रो नॉट आर 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। जब आप इंटीग्रेट करोगे टोटल चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? रो नॉट आर, रो नॉट 4 पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकालो, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? आर की पावर 3 डी आर। अब आती है बात लिमिट्स की, अब आती है बात लिमिट्स की। सबसे छोटी शेल जो होगी वो 0 रेडियस की होगी, ये कितनी थिकनेस की होगी? ये। फिर इसके बाद बढ़ती जाएगी शेल, बढ़ती जाएगी, बढ़ता 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 रेडियस कहाँ तक पहुँचेगा? कैपिटल आर तक। तो कितना आ जाएगा? रो नॉट 4 पाई आर की पावर 4/4, कितना आ जाएगा? रो नॉट पाई आर की पावर 4।
रो नॉट पाई आर की पावर 4 चार्ज आ जाएगा। और अगर रो कांस्टेंट होगा तो सिंपल रो इनटू वॉल्यूम, और वेरिएबल होगा तो इस तरीके से चार्ज निकालेंगे आप। सिंपल समझ में आया आपको? तो ये था 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी पढ़ी जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, 3 तरीके की चार्ज डेंसिटी पढ़ी हमने। वो जब कांस्टेंट होती हैं तब कैसे डील करना है, जब वेरिएबल होती हैं तब कैसे डील करना है, बेटा मैंने आपको अच्छे से सिखाया। इस लेक्चर को अच्छे से देखो, अच्छे से रिवाइज करो और फिर नेक्स्ट वीडियो देखो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।